मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में शुक्रवार को एक ऐसे भिखारी गिरोह का पर्दाफाश लाइव सिटिंग ऑपरेशन के जरिए हुआ, जिसे देखने के बाद असल में भी लोग असहाय लोगों की मदद करना बंद कर सकते हैं। दरअसल गिरोह का एक सदस्य बच्चों के साथ अलग अलग चौराहे पर और सिग्नल पर सक्रिय रहते थे और हर आने जाने वाले से अपनी नकली दिव्यांगता का हवाला देकर रुपए ऐंठते थे। दरअसल इस तरह का मामला शुक्रवार को इंदौर के LIG चौराहे पर देखने को मिला, जहां भीख मांगने का नया और नायाब तरीका सामने आया। यहां भिक्षुक व्रत करने वाले गैंग के 25 साल के युवक पकड़ा गया। वह दिव्यांग बनकर LIG चौराहे पर भीख मांग रहा था। उसे देख चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने सोचा कि उसकी मदद की जाए और उसके टूटे हाथ की बजाय उसको नकली हाथ बनवाकर उसकी सहायता की जाए। जैसे ही यातायात विभाग के पुलिसकर्मी ने उसके हाथ की पीड़ा को देखना चाहा तो युवक ने झपट्टा मारकर भाग निकला, जिसके बाद सिपाही ने पीछा कर उसे पकड़ा तो उसकी पोल खुल गई। दरअसल उस भिखारी के देखा तो दोनों हाथ सही सलामत थे और उसने भीख मांगने के लिए कुर्ते में अपने हाथ छुपाया था, ताकि देखने वाले को ऐसा लगे कि वह दिव्यांग है। कटे हाथ का स्ट्रक्चर तैयार करके रखने वाले भिखारी ने कबूला कि इस तरह की उसकी गैंग को ट्रेस कर दिल्ली पुलिस ने वहां से भगाया था, जिसके बाद उसका गिरोह इंदौर सहित प्रदेश के अन्य शहरों के लिए लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रुपए ऐंठता था। तो मैं गाड़ी बोलूँ, बिस्कुट दे रहे हैं, बिस्कुट कौन दे रहा है? बिस्कुट खाने के लिए बच्चों ये एक गाड़ी वाड़ी आ रही, पता इधर आ जाओ, साइड में हो जाओ। चलो आ रहा बाजी, एक आ रहा तो तुम्हारा हाथ का इलाज करवाना है। हाथ निकाल रुको, हाथ निकाल। इधर आओ बाजी, इधर तो साइड पे आओ। रुको। अरे दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करते हो? इस तरह से कुर्ता पहनते हो? हाँ बता कोई बात नहीं, ये भी कला है तुम्हारी। बच्चों के लिए मांगो और चोरी। हाँ नहीं चोरी करने में मारते। हाँ सही। बिग जरूर मांगता हूँ। चलो ठीक है। आपको मुझे अरे चलो तुम स्टार्ट करो भैया। पहले इस हाथ को क्या करता है इधर से? हाँ ये इसको ऐसे करके दबा लेगा और फिर ये पूरा अच्छा करके बता, ये रबर क्यों है? हाँ रबड़ है बाबूजी। क्या इसको भी करके बताना। अभी तो ऐसा लग रहा है कि तेरा हाथ है, तो इसमें तो पकड़ में आ जाएगा। और इस तरह से क्या दिखता है कि हाथ नहीं है और लोग खाने का हाथ नहीं बाबूजी, कुछ खाने का। अच्छा, और लोगों से तो यार तुम तो जवान हो, तुम तो कमा भी सकते हो। तुम्हें पता है ऐसा करके दिव्यांग लोगों का अपमान कर रहे हो, जो स्वावलंबी होते हैं। मैंने फोन किया, बोला कौन, मेरे को पुलिस वाले ने पकड़ लिया। भैया तुम दिव्यांगों का अपमान कर रहे हो, जो स्वावलंबी होते हैं, जो मेहनत से खाते हैं। ये कौन सा तरीका है? तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बाबूजी 2 लड़की है बाबूजी। कहाँ है वो दोनों लड़की? गाँव में। हमारे गाँव कहाँ है तुम्हारा गाँव? कोटा बाबूजी। अच्छा, तो तुम्हें ऐसे कितने अलग अलग तरीके होंगे? हाँ नहीं कोई हमारे साथ है, धंधा करते हैं ना, वो हमारे साथ है बाबूजी। राष्ट्रीय कुत्ता खाएगा। तो दोस्तों देखो, जागरूक होने की आवश्यकता है। इस तरह से नकली हाथ ये लगाते हैं और रबड़ से अपने ही हाथ को पेंट में इस तरह से कसते हैं रबड़ के माध्यम से, कि कोई भी आम आदमी देखेगा तो उसको दया आ जाएगी और इन्हें पैसे दे देगा। लेकिन ये इस तरह के जवान हैं कि ये खुद कमा सकते हैं और ये दिव्यांग लोगों का अपमान कर रहे हैं, कि भावना के साथ तो खिलवाड़ कर रहे हैं। वो पता है तुमको, एक बिस्किट का पैकेट दिया था एक आदमी ने, इस उम्मीद से दिया था कि तुम दिव्यांग हो। दिया था। फिलहाल ताजा मामला सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहा है, क्या दिल्ली की तर्ज पर इंदौर पुलिस को भी एक अभियान चलाकर ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए, जो लोगों के सामने दिव्यांगता का झूठा दिखावा कर कर उन्हें चपत लगाते हैं और हर माह 30 से 45 हजार रुपए ऐंठते हैं। ये घटना दिनांक 13 अगस्त की है। मैं LIG चौराहे पर ड्यूटी कर रहा था, तभी मैंने देखा कि एक दिव्यांग व्यक्ति है जो लोगों से मतलब भीख मांग रहा था। लेकिन उसका जो तरीका इस तरह का था कि कोई भी आदमी जो भी दयालु है और वो
जो उसकी भावनाएं अगर जुड़ी है असहाय के प्रति, तो उसे कुछ ना कुछ पैसे दे जाएगा। तो मैं उसके पास गया कि मैंने कहा भाई साहब, यदि आपका हाथ नहीं है तो कुछ संस्थाएं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो हम नकली हाथ की व्यवस्था करवा देते हैं। जब मैं तो वो दूर दूर जाने लगा। जब मैंने उसका मैं समझा कि यार ये शायद नाटक कर रहा है, तो मैंने उसका कुर्ते के वहाँ से हाथ टटोलना चाहा, तो उसको हाथ पकड़ में आया। जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो ऐसा झपटा मार के रेलिंग कूदते हुए भागा कि जैसे कि वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। उसी के साथ जो भी भीख मांग रहे थे, छोटे बच्चे से जो मंगवा रहे थे, वो भी तुरंत चौराहे से गायब हो गए। जब मैंने इमाजी थाने के जो बीट वाले जवानों को जब बताया, तो उनकी मदद से जब पकड़ा उसे, तब लोग जागरूक हो इस मकसद से एक उसका वीडियो बनाया जिसमें वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, साथ ही दिव्यांग बनकर जो दिव्यांग लोग हैं उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचा रहा है। तो जब उसे मैंने समझाया कि आप ये कितना गलत कर रहे हो, क्योंकि आप 25 साल के हो और आप कमा भी सकते हो और अपने जो भी बच्चे हैं उनका पेट पाल सकते हो, लेकिन वो ये नहीं करना चाहते, क्योंकि इस तरह से भीख मांगने में सिग्नल में हर कोई व्यक्ति 2-3 रुपये तो नहीं देता, 5 से 10 रुपये दे ही जाता है, और दिन भर में करीब 1-1.5 हज़ार रुपये आसानी से हो जाएंगे। बच्चा जितना छोटा हो उतने ज़्यादा पैसे इनको मिलते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग इनके तरीके हैं। जब थोड़ा सा उसे कठोरता से हमने पूछा, तब उसने बताया कि पहले वो दिल्ली तरफ वो मांगते थे, लेकिन दिल्ली में इस तरह की उनकी जो चालाकी है वो पकड़ में आ चुकी थी, इसलिए ये भाग के इंदौर तरफ आ गए और अलग अलग चौराहों पर ये इस तरह का वो कर रहे हैं। तो फिर ये जो MIG पुलिस है उसके हवाले किया। और मेरा सभी से यही निवेदन है कि कृपया ज़रूर असहाय की मदद करें, ज़रूरतमंद की मदद करें। ये मानव धर्म है, हमारा एक व्यक्ति का धर्म है, लेकिन जो असहाय बनने का ढोंग करें उसको एक्सपोज भी करें, ताकि जो आपकी जो गाड़ी कमाई है, जो भी आप दान दे रहे हैं, वो गलत हाथों में